Welcome again to the online session of economics class 9th. So in the previous classes we have done some questions from very short answer question type questions. तो 4 क्वेश्चन हमने किए थे. आज हमारे पास 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. ये फूड फॉर वर्क जो प्रोग्राम है इसका क्या मतलब है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आंसर देंगे आज. तो फूड फॉर वर्क बेसिकली क्या है, 1970 में ये शुरू किया था ये प्रोग्राम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर. जो गरीब लोग थे उनकी लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमने सरकार के थ्रू ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, फूड फॉर वर्क. इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि लोग अपनी जो खाने की ज़रूरतें, खाने पीने की ज़रूरतों को वो काम के थ्रू पूरा करें. काम के थ्रू पूरा करने का मतलब ये था कि सरकार ने कहा कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, नौकरी देंगे या उनको कोई काम देंगे जिसके थ्रू वो अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर सकें. इसका मतलब ये नहीं था कि ये प्रोग्राम सिर्फ पैसे के लिए था, पैसे के लिए उतना पैसा कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा बढ़ा सकें. मतलब कि अगर कोई मांग कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, भीख मांग कर ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो भीख मांगने के बजाय काम करके अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करे. तो इसमें यही था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, कि जितना वो काम करेगा काम के हिसाब से उसे रहने के लिए जगह मिलेगी, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, खाने पीने के लिए खाने की चीज़ें मिलेंगी. तो ये था थ्रू एम्प्लॉयमेंट और बाय मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन, वर्क को जनरेट करना, कि जैसे हम रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं. जैसे कहीं पे रोड बनानी है, एक तो हाईवेज़ हैं वो तो ज़रूरी हैं, कहीं पे लिंक रोड्स बनती है. तब लिंक रोड्स बनती है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मज़दूरों की. तो वो उस एरिया के जो लोग हैं उन्हीं को अगर हम उसमें मोलस करें, उसमें इंक्लूड करें, उनको बोलें कि भाई आप यहाँ से सड़क बनाने का काम कीजिए, खोदने का काम कीजिए, या नालियाँ बनानी हैं या कहीं और काम करने हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. इसी को बोलते हैं वर्क जनरेशन. तो ये एक प्रोग्राम 1970 में शुरू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके तहत मेन फोकस था फूड पे या गुड्स पे, बल्कि मनी पे नहीं था, पैसों पे इतना फोकस नहीं था जितना गुड्स पे था, कि उनको गुड्स हम मुहैया करें लोगों को जिसके थ्रू वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बना सकें. देखिए पहले ही लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है, एक जब इंसान भीख मांगता है, भीख मांग के वो अगर हज़ारों रुपए भी कमा लेता है दिन में, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड वही बनता है कि वो भिखारी है. लेकिन वही इंसान जब कुछ काम करके अगर 500 रुपये भी दिन में कमाता है, तो उसका स्टैंडर्ड वही चेंज हो जाता है कि वो काम करे, वो काम करता है, अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, वो रोज़गार करता है. तो वहीं से उसका सोसाइटी में एक लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है. तो यही मकसद था इंडियन गवर्नमेंट का उस टाइम पे, कि वे लोगों को काम देकर उनका स्टैंडर्ड चेंज कर सके. सो दिस इज़ कॉल्ड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. इसके जो एक्सप्लेन डिटेल आंसर है वो आपको थ्रू PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या LMS पे भी आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर की कंटिन्यूटी में हमारे पास हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास है, व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सेक्टर्स टू द GDP ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो जब हमने थ्योरी पॉट किया था उसमें हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले ही पढ़ा था, क्या होता है, कैलकुलेशन में पढ़ी थी. तो 3 हमारे पास जो सेक्टर्स हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमने पढ़ा था इसमें. फिर भी थोड़ा सा हम ब्रशअप करेंगे. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम, नॉर्मली ईयर. एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है कंट्री में, मैंने आपको पहले ही बताया था, थियोरेटिकल क्लास में हमने पढ़ा था कि GDP जो होती है वो होती है
फाइनल प्रोडक्ट, किसी भी सेक्टर का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके बेस पे ही हम अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से हमें मिलता है गेहूँ। तो गेहूँ का जो फाइनल प्रोडक्ट हमें बना था वो था ब्रेड, बिस्किट, ब्रेड या एनीथिंग एल्स, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो उसके बेस पे यहाँ हमें वुड मिलता है, वुड हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो वुड से जो फर्नीचर है, एंड में जो फर्नीचर बनेगा हमारा, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो गोल्ड निकलता है हमारा, जो ऑर्नामेंट है, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो उन सब का जो प्रोड्यूस कितना हुआ है पूरे साल में, और सर्विसेज हमें क्या क्या मिली है, तो थ्रू जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी है, उस सब से हमारी क्या प्रोड्यूस हुए, टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ है उस सब का, फाइनल प्रोडक्ट का, उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द प्राइजेस दैट आर करंट इन द ईयर इन विच द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सो प्राइजेस के हिसाब से कितनी बिक्री हुई है, क्या हुआ है, कितनी खरीदारी हुई है, दैट इज़ जीडीपी। उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सेक्टर्स टू द जीडीपी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास, कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, ये भी हमने पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर हमारा है जीडीपी में, दैट इज़ टर्शियरी सेक्टर। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, टर्शियरी सेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्विसेज, कि जो सेक्टर आपको सर्विसेज देता है, जो आपकी चीज़ को पब्लिक के आगे, पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका प्रोडक्ट बिकता है। आपका प्रोडक्ट हर एक इंसान के पास पहुंचता है। जब हर एक इंसान के पास पहुंचता है, वो इसे ख़रीदता है, तभी आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो टर्शियरी सेक्टर वाया मीडिया, वाया टेलीकम्युनिकेशन, वाया ट्रांसपोर्टेशन, हर तरीके से टर्शियरी सेक्टर का बिगेस्ट रोल है इन मेंटेनिंग द, इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर, दैट इज़ ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 60%। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी जो सेक्टर है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग की, कोल, स्टील, आयरन एट्सेट्रा। तो इसका शेयर जो है वो 28% है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, सबसे ज़्यादा टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है, सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है नेचर में, वो निकालने का काम है। फिर उनसे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स, वही कस्टमर के पास पहुंचते हैं। जब कस्टमर के पास वही फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर का योगदान, जो रॉ मटेरियल का योगदान, कम होगा, क्योंकि कोई चीज़ रहा तो कस्टमर कंज्यूम नहीं करेगा नॉर्मली। फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं फ्रूट्स से ज़्यादा जो चीज़ बिकती है, दैट इज़ जूसेस। दूध से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स बिकते हैं। दूध भी बिकता है, दूध हर कोई इंसान लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, वो काफ़ी हद तक लोगों के पास पहुंचते हैं, लोगों के पास जाते हैं। तो इसका मतलब, इसी से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो ओनली 20% कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1, था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। सो इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।